देखिए अब हम जो क्वेश्चंस कर रहे हैं आज चैप्टर 3 पे वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज के करेंगे, टाइम एंड डिस्टेंस और बोट एंड स्ट्रीम के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। क्लियर है पॉइंट? पहले देखेंगे आज हम प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस। देखिए बेटा फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, पहले क्वेश्चन पढ़िए जी। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? 5 years ago. देखिए बेटा क्वेश्चन है 5 years ago A was thrice as old as B। ago का मतलब पहले, ठीक है। कह रहा है 5 साल पहले A क्या था बेटा? A was thrice as old as B and 10 years later 10 साल बाद A shall be twice as old as B। मतलब 5 साल पहले तो जो A की एज थी वो B की एज की कितनी थी? थ्राइस थी। लेकिन 10 साल बाद जो A की एज थी वो B की एज की क्या हो गई? ट्वाइस हो गई। ठीक है, वो ये कहता है व्हाट आर द प्रेजेंट एजेस ऑफ A एंड B। A और B की प्रेजेंट एज बताइए। क्लियर है पॉइंट? तो इसमें दो केस बनेंगे। पहला केस बनेगा 5 साल पहले और दूसरा केस बनेगा 10 साल बाद। लिखिए जी केस, पहले लिखिए लेट द प्रेजेंट एज let the present ages of A and B be X years and Y years respectively। then केस फर्स्ट क्या है बेटा आपका? 5 years ago। केस फर्स्ट क्या है? 5 years ago। लिखिए 5 years ago A's age A's age इक्वल टू क्या होगी बेटा? ए की एज क्या होगी 5 साल पहले? x माइनस 5 ईयर्स। ठीक है, और 5 years ago B's एज इक्वल टू y माइनस 5 ईयर्स। according to question बेटा 5 साल पहले A की जो एज है वो B की एज की क्या है? A की जो एज है वो B की एज से थ्राइस है। तो ऐसे केसेस में B की एज को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? B की एज को 3 से। तो अब हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x minus 5 equal to 3 times of y minus 5। x minus 5 equal to 3 times of y minus 5 implies that इसको सिंप्लीफाई करेंगे x minus 5 equal to 3y minus 15 implies that ये कितना हो जाएगा बेटा? x minus 3y equal to minus 15 plus 5। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट? तो ये हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा बेटा? इंप्लाइज दैट क्या आएगा बेटा? x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10। ये हमारे पास आई फर्स्ट इक्वेशन। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट? अब हम आएंगे सेकंड केस पर। केस सेकंड
लिखिए बेटा केस सेकेंड, केस सेकेंड, सेकेंड केस क्या है हमारे पास? हाँ जी 10 ईयर हेंस, 10 ईयर हेंस लिखिए 10 ईयर 10 ईयर हेंस एस एज इक्वल टू क्या होगा बेटा? x प्लस 10 इक्वल टू x प्लस 10 ईयर्स। हेंस में प्रेजेंट एज के अंदर ईयर्स ऐड करते हैं, एगो में प्रेजेंट एज में ईयर्स माइनस करते हैं। 10 ईयर हेंस बीस एज इक्वल टू क्या होगी बेटा? y प्लस 10 ईयर्स, y प्लस 10 ईयर्स। अब इस कंडीशन क्या है इस केस के अंदर? इस केस में कंडीशन ये है कि 10 साल बाद जो a की एज है वो b की एज की क्या हो जाती है? ट्वाइस। अब लिखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हाँ जी किसकी एज ट्वाइस हो जाती है? ए की एज। इसका मतलब बी की एज को हम 2 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तो ये होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 10 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ y प्लस 10। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। हाँ जी अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे बेटा। तो सिंप्लीफाई हम कैसे करेंगे वो देखिए, x प्लस 10 इक्वल टू 2y प्लस 20 implies that x माइनस 2y इक्वल टू 20 माइनस 10। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएंगे बेटा? हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा x, हाँ जी क्या रिजल्ट आ गया बेटा? x माइनस 2y इक्वल टू 10। ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। सॉल्व फर्स्ट एंड सेकेंड, सॉल्व फर्स्ट एंड सेकेंड। अब बेटा लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं। कौन कौन से तरीके हैं? एक सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, इसमें हम एलिमिनेशन मेथड लगा देंगे क्योंकि हमें दिख रहा है जब हम एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे अपना फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन में तो हमारा x कैंसिल आउट हो जाएगा आफ्टर सब्ट्रैक्शन। हाँ जी क्लियर है? हाँ जी x की जो टर्म्स है कोएफिशिएंट c की, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना, एलिमिनेशन लगा रहे तभी तो वो कैंसिल आउट होंगे, तभी तो y आएगा। y को हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे तो x आ जाएगा। हाँ जी क्लियर है पॉइंट? तो अब इसको देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये देखिए बेटा अब हम इसे सॉल्व करेंगे। ये देखिए दोनों इक्वेशनों को हम एक साथ लिख लेंगे। x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10 और सेकेंड इक्वेशन लिख लेंगे x माइनस 2y इक्वल टू 10। आप देखिए जिनके कोफिशिएंट सेम है उन वेरिएबल्स को हमने कैंसिल आउट करना है, तो इसमें किस वेरिएबल को कैंसिल आउट करेंगे? x को। ठीक है जी, तो ये अब हम वेरिएबल देखिए कैसे कैंसिल आउट करेंगे। तो अब हम इनमें साइन चेंज कर देंगे, माइनस प्लस माइनस। हमने क्या किया, जो सेकंड इक्वेशन है उसके साइन चेंज कर दिए। क्यों? अभी x कैंसिल आउट हो जाए तो रिजल्ट क्या आ जाए? माइनस y इक्वल टू माइनस 20। तो y इक्वल टू y इक्वल टू 20। तो प्रेजेंट एज ऑफ b कितना हो गया बेटा? प्रेजेंट एज ऑफ b हो गया 20 इयर्स। ठीक है जी, अब आप करिए पुट y इक्वल टू 20 इन फर्स्ट इक्वेशन। पुट
पुट y इक्वल टू 20 इन फर्स्ट, हाँ जी, y इक्वल टू 20 इन फर्स्ट, ये फर्स्ट इक्वेशन में हम पुट करेंगे, ये पुट y इक्वल टू पुट y इक्वल टू 20 इन फर्स्ट इक्वेशन, इसमें हम पुट करेंगे। तो अब पुट कीजिए तो क्या रिजल्ट आता है आपके पास, ये कितना हो जाएगा बेटा, कितना हो गया, 3 इंटू 20 इक्वल टू -10 प्लस 60, तो y की वैल्यू कितनी, सॉरी हमने x निकालना है, सॉरी ये x लिखा जाए, तो ये हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया बेटा, तो a की एज कितनी है बेटा, 50 है, a की एज कितनी है, तो आप लिखिए द प्रेजेंट एज ऑफ a, द प्रेजेंट एज ऑफ a इक्वल टू 50 years एंड प्रेजेंट एज ऑफ b इक्वल टू 20 years। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट, बोलिए कोई डाउट इसके अंदर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ये भी हमारा बेटा किसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, प्रॉब्लम्स किस पे बेस्ड है, ये भी एज के ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम है हमारी। हाँ जी, क्लियर है। तो अब देखिए सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, हाँ जी, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन, क्वेश्चन है अ man's age is 3 times the sum of the ages of his 2 sons। यहाँ पे अब 2 सन की बात कर रहा हूं, मतलब कहता है एक आदमी की एज जो है वो अपने दोनों बेटों की एज का जो सम है उसकी थ्राइस है, ठीक है जी। उसके बाद कहता है आफ्टर 5 years, 5 साल बाद, आफ्टर 5 years his age will be twice as the sum of the ages of his 2 sons। कहता है 5 साल बाद मैन की जो एज है वो दोनों सन की एज का जो सम है उसकी ट्वाइस हो जाती है। कहता है फाइंड द एज ऑफ द मैन, मैन की एज फाइंड करो, फाइंड द एज ऑफ द मैन। तो इस टाइप के क्वेश्चन, वही जब भी हमारे एजेस के क्वेश्चन आते हैं तो हमें सबसे पहले जो भी हमें ए और बी दे रखे हैं उनकी हमें प्रेजेंट एज पहले लेट करनी पड़ती है। लिखिए लेट द प्रेजेंट एज ऑफ द मैन, लेट द प्रेजेंट एज, let the present age of the men be x years। let the present age of the men be x year and the sum of the present ages of his son, 2 sons, and the sum
and the sum of the present ages of his two sons be y years. Be y years. Be y years. Then हाँ जी, फर्स्ट केस में क्या था? केस फर्स्ट, इस क्वेश्चन में बेटा मैंने दोनों सन की एज के सम को y माना है। ये इस क्वेश्चन में ध्यान रखना है, क्योंकि हम दो वेरिएबल से ज्यादा वेरिएबल लीनियर इक्वेशन में 10th क्लास में यूज नहीं कर सकते। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट? तो अब हमने इसमें केस फर्स्ट में क्या है? केस फर्स्ट के अंदर ये है बेटा, केस फर्स्ट, हाँ जी, केस फर्स्ट में क्या है? A man ages is 3 times the sum of the ages of two sons। मतलब कहने क्या है कि अगर हम दोनों सन की जो एजेस का सम है, दोनों सन की एजेस का सम क्या है? y है। अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मैं मैन की जो एज है उसके बराबर आ जाऊंगा। क्लियर है पॉइंट? तो लिखे केस फर्स्ट में, केस फर्स्ट जो हमें गिवन है वो है x इक्वल टू 3y। केस फर्स्ट क्या गिवन है? x इक्वल टू 3y। हाँ जी, क्लियर है? बोलिए। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x माइनस 3y इक्वल टू 0, फर्स्ट इक्वेशन। हाँ जी, क्लियर है? अब एंड केस सेकंड, सेकंड केस में क्या है बेटा? हाँ जी, सेकंड केस में क्या है बेटा? आफ्टर, लिखिए, आफ्टर 5 years आफ्टर 5 years men's age इक्वल टू x प्लस 5 years, क्योंकि 5 साल बाद तो उसकी प्रेजेंट एज में हमें 5 क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। ठीक है जी। एंड आफ्टर 5 years after 5 years and after 5 years हाँ जी, आफ्टर 5 years सम ऑफ एजेस ऑफ हिज सन ऑफ हिज सन, जो सन की एज है बेटा, हाँ जी, 5 साल बाद जो उसके सन्स हैं उनकी एज का सम क्या होगा? 5 साल बाद कितने सन है बेटा? 2, इसलिए 5 y में 2 बार ऐड करते, y प्लस, दैट इज इक्वल टू y प्लस 10 years। अगर 2 सन है बेटा तो इसके अंदर जो हमें y में उनकी एज का हमने जो सम माना वो y माना है। उसमें हम 2 बार 5 ऐड करेंगे। अगर सन 3 होते तो 5 कितनी बार ऐड होता? 3 बार। ठीक है। अब इस केस में जो मैन की एज है वो सन की एज की कितनी हो जाती है? ट्वाइस हो जाती है। कितनी हो जाती है बेटा? ट्वाइस। अब लिखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर मैन की एज सन की एज की ट्वाइस हो जाती है तो हमें किसकी एज को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? सन की एज को।
ठीक है, तो ये हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 5 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ y प्लस 10। अगर हम इसे अब सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या रिजल्ट आता है जी हमारा, x प्लस 5 इक्वल टू 2y प्लस 20। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, कितना होगा बेटा, x प्लस 5 माइनस 2y माइनस 20 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, x माइनस 2y, ये कितना होगा बेटा, माइनस 15 इक्वल टू 0। नहीं जी, अभी हम इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस 2y इक्वल टू 15। ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। सॉल्व फर्स्ट एंड सेकेंड, सॉल्व फर्स्ट एंड सेकेंड। तो ये आ जाएगा हमारे पास x माइनस 3y इक्वल टू 0, x माइनस 2y इक्वल टू 15। किसी भी मेथड से कर सकते हो, एलिमिनेशन से या सब्स्टिट्यूशन से। एलिमिनेशन से इसलिए इजी है क्योंकि मैं सेकंड इक्वेशन के साइन चेंज कर दूंगा तो x कैंसिल आउट होता है। वो भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो यह आ जाएगा माइनस प्लस माइनस, ये x कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बच गया, माइनस वाई इक्वल टू माइनस 15, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y किसके इक्वल आ गया, y इक्वल टू 15। पुट y इक्वल टू 15 इन फर्स्ट इक्वेशन, पुट y इक्वल टू 15 इन फर्स्ट, वी गेट कितना होगा, x इक्वल टू 3 इंटू 15, तो x हो गया 45 ईयर्स मैन की एज। तो अब लास्ट में हम लिखेंगे, उसने मांगी किसकी एज थी, मैन की एज मांगी थी। तो अब लिखेंगे, लिखे हेंस कॉमा द प्रेजेंट एज ऑफ द मैन इज 45 ईयर्स, हेंस कॉमा द प्रेजेंट एज ऑफ द मैन, hence comma the present age of the man is 45 years। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट। तो ये हमारे क्वेश्चन, पहले दो क्वेश्चन जो है वो कवर हो गए हमारे, और ये पहले दो क्वेश्चन हमारे लीनियर इक्वेशन की जो वर्ड प्रॉब्लम है किस पे बेस्ड क्वेश्चन है, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एजिस। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन टाइम एंड डिस्टेंस। किस पे बात करेंगे, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन टाइम एंड डिस्टेंस। अब जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो है हमारा बेटा प्रॉब्लम बेस्ड ऑन टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है जी, लिखिए सॉल्यूशन ऑफ थर्ड क्वेश्चन। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन टाइम एंड डिस्टेंस। देखिए बेटा, थर्ड क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चंस को हम पढ़ रहे हैं बेटा। क्वेश्चन है A man travels 370 किलोमीटर पार्टली बाय द ट्रेन एंड पार्टली बाय द कार। मतलब कि एक मैन ने 370 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना है। वो कुछ डिस्टेंस तो ट्रेन से कवर करता है और कुछ डिस्टेंस कार से कवर करता है। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट, बोलिए। इसके बाद लिखता है इफ ही कवर्स 250 किलोमीटर बाय ट्रेन। अब उन्होंने ये भी हमें डिफाइन कर दिया कि 250 किलोमीटर तो वो ट्रेन से कवर करता है। किससे कवर करता है 250 किलोमीटर? अच्छा, टोटल उसने कितना डिस्टेंस कवर करना है?
370 कितना कवर करना है? 370 उसमें से 250 उसने किससे कवर कर लिया? ट्रेन से। तो बाकी कितना रह गया? 120 वो कितने से कवर करेगा? कार से। तो अब इसके बाद वो बोलता है बेटा एंड रेस्ट बाय कार, जो 120 है उसको उसने रेस्ट बोला एंड रेस्ट बाय कार। उसके बाद वो ये कहता है इफ इट टेक्स हिम 4 hours but if he travels 130 kilometer by train and rest by car he takes 18 minutes longer। मतलब कहने का है उसने क्या कहा कि अगर वो 250 जो है किससे कर रहा है? ट्रेन से कवर कर रहा है, और 120 जो है वो कार से कवर करता है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। लेकिन अब सेकंड कंडीशन उसने क्या दी कि अगर मैन जो है 130 किलोमीटर जो है, मैन 130 किलोमीटर अगर ट्रेन से कवर करे रेस्ट कार से। सेकंड कंडीशन, पहली कंडीशन में 250 किलोमीटर ट्रेन से था, 120 कार से था, तो उसको 4 hours लगे। सेकंड कंडीशन जो बनाने के लिए हमें दी गई है वो है 130 किलोमीटर वो किससे कवर कर रहा है बेटा? ट्रेन से। तो रेस्ट कितना हुआ? 240 वो किससे कवर कर रहा है? तो उसे पहले अगर 4 घंटे लगते थे, अब कितने लग रहे हैं? 18 मिनट ज्यादा। इसका मतलब अब लग रहा है 4 hour 18 minutes। क्या लग रहा है? 4 hour। उसके बाद क्वेश्चन में कहते हैं फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड दैट ऑफ कार। हमें स्पीड निकालनी है, किस किस की स्पीड निकालनी है? ट्रेन और कार की। तो हमें अगर स्पीड फाइंड करनी है तो हम स्पीड को एज्यूम करेंगे x और y। ठीक है, तो अब लिखिए बेटा, हाँ जी लिखिए, लेट द स्पीड of the train, let the speed of the train be x किलोमीटर पर आवर। स्पीड हमेशा किलोमीटर पर आवर में लेते हैं। ठीक है जी, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर and that of the car be y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कार की स्पीड को हमने मान लिया y किलोमीटर पर आवर और ट्रेन की स्पीड को माना है x किलोमीटर पर आवर। केस फर्स्ट लिखिए, डिस्टेंस कवर्ड by train equal to 250 किलोमीटर और डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इक्वल टू 370 माइनस 250 इक्वल टू 120 किलोमीटर। ठीक है जी, टाइम, अब टाइम की बनाएंगे इक्वेशन। ठीक है, किसकी बनाएंगे? टाइम की। तो अब लिखिए बेटा, टाइम टेकन टू कवर 250 किलोमीटर बाय ट्रेन इक्वल टू, टाइम कैसे निकालते हैं? टाइम निकालते हैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड कितनी है ट्रेन की? x। ठीक है जी, डिस्टेंस कितना कवर किया है? 250। तो टाइम क्या हो जाएगा? 250 अपॉन x, 250 अपॉन x आवर्स।
हाँ जी, क्लियर है पॉइंट। अब आएगा टाइम टेकन टू कवर, टाइम टेकन टू कवर 120 किलोमीटर बाय कार। टाइम टेकन टू कवर 120 किलोमीटर बाय कार कितना आएगा जी? 120 upon 1. इक्वल टू 120 अपॉन वाई आवर्स। अच्छा, टोटल केस फर्स्ट में टोटल टाइम कितना लगा है बेटा? लिखिए टोटल टाइम टेकन, केस फर्स्ट में टोटल टाइम टेकन हाँ जी, टोटल टाइम टेकन क्या होगा बेटा केस फर्स्ट में? इक्वल टू 4 आवर्स, क्योंकि उसने पूरी जो हमारी जर्नी, उसकी जर्नी है 370 है, उसने 250 तो ट्रेन से कवर किया, 120 उसने कार से कवर किया, टोटल टाइम उसको लगा 4 घंटे। ठीक है, इस तरीके से अगर वो अपनी जर्नी कवर करता है तो उसको कितना टाइम लग रहा है? 4 आवर्स लग रहे हैं। तो अब इसको लेंगे, हाँ भाई, टाइम की इसमें कितना ट्रेन के साथ हुआ 250 बाय एक्स प्लस कार के साथ हुआ 120 बाय वाई इक्वल टू 4। हाँ जी, क्लियर है। ये हमारी आ गई फर्स्ट इक्वेशन। ये है फर्स्ट इक्वेशन। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट? बोलिए। अब सेकंड केस, सेकंड हाँ जी, केस सेकंड। देखिए बेटा, केस सेकंड देखिए बेटा, केस सेकंड केस सेकंड सेकंड केस में लिखिए डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन, डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन कितना बेटा? डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन 130 किलोमीटर। डिस्टेंस कवर्ड बाय कार, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार। अब कितना आ जाएगा बेटा? डिस्टेंस कवर्ड बाय कार 240. कैसे निकाला? डिस्टेंस कवर्ड बाय कार होगा बेटा 370 माइनस 130 कितना आ गया? 240 किलोमीटर। इसमें भी सेकंड केस में भी हम टाइम टेकन लेंगे बेटा। हाँ जी, सेकंड केस में लिखिए टाइम टेकन लिखिए बेटा, सेकंड केस में टाइम टेकन टू कवर टाइम टेकन टू कवर 130 किलोमीटर बाय ट्रेन कितना आएगा बेटा? हाँ जी, 130 अपॉन एक्स, क्योंकि टाइम कैसे निकलता है? टाइम निकलता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब लिखिए टाइम टेकन टू कवर
वही सेकंड केस का यहाँ पे बाकी का पोर्शन कर रहा हूं। टाइम टेकन टू कवर 240 किलोमीटर बाय कार इक्वल टू कितना होगा बेटा? 240 अपॉन वाई आवर्स, और ये भी हमारा ट्रेन के साथ भी आवर्स में। ठीक है, अब जो हमारा सेकंड केस है, सेकंड केस में पहले केस के उससे पहला जो केस है उसके कंपैरिजन में कितना टाइम ज्यादा लग रहा है? मतलब कहने का है कि अगर हमारी जो है बेटा फर्स्ट केस में जर्नी कंप्लीट हो रही है 4 आवर्स में, तो सेकंड केस में हमारी जर्नी कितने में कंप्लीट होगी? 4 आवर्स 18 मिनट्स। मिनट्स को भी बाद में मुझे आवर में चेंज करना पड़े। ठीक है, अब लिखिए टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन इक्वल टू, हाँ जी, टोटल टाइम कैसे निकालेंगे बेटा? टोटल टाइम होगा 4 इंटू 18/60 आवर्स। देखिए बेटा, मिनट्स को आवर्स में चेंज करने के लिए मिनट्स को 60 से डिवाइड कर देते हैं, मिनट को 60 से डिवाइड करते हैं, तो कितना आ जाएगा बेटा? दैट इज इक्वल टू 4 इंटू 3/10 आवर्स, दैट इज इक्वल टू 43/10 आवर्स। मिक्स फ्रैक्शन कैसे सिंप्लीफाई करते हैं? पहले जो ये डिनोमिनेटर है इसे इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस ये नंबर ऐड करेंगे। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट? बोलिए। तो अब हमारे पास रिजल्ट क्या बनेगा? देयरफॉर ये हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा बेटा? 130 ये हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा? 130 अपॉन एक्स प्लस 240 अपॉन वाई इक्वल टू 43 अपॉन 10। ये है सेकंड इक्वेशन। क्या ये सेकंड इक्वेशन? सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड। देखिए बेटा, सॉल्व फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी? 250 अपॉन एक्स प्लस 120 अपॉन वाई इक्वल टू 4, एंड सेकेंड क्या है बेटा? 130 अपॉन एक्स प्लस 240 अपॉन वाई इक्वल टू 43 अपॉन 10। सबसे पहले मैंने आपको बताया था लीनियर इक्वेशन को जब हमने सॉल्व करना सीखा था कि अगर हमारे वेरिएबल अपॉन में आते हैं तो हम उनको u और v लेते हैं, अगर हमारे वेरिएबल डिनोमिनेटर में है तो हम उनको u और v लेते हैं। लेट 1/x इक्वल टू u एंड 1/y इक्वल टू v। तो ये हमारे पास क्या रिजल्ट होगा बेटा? 250u प्लस 120v इक्वल टू 4 एंड 130u प्लस 240v इक्वल टू 43/10।
अब मैं इस 10 को लेफ्ट में ले आऊंगा, मल्टीप्लाई करूंगा, जिससे फ्रैक्शन खत्म हो जाएगा राइट साइड में भी। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1300u प्लस 2400v इक्वल टू 43। ये जो राइट साइड में डिनोमिनेटर में 10 है, उसको मैं लेफ्ट में ले आके मैंने इन दोनों नंबर से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट। अब आप ये देखिए बेटा, अब लिखिए नाउ ये है 250u प्लस 120v इक्वल टू 4। आप ये देखिए सॉल्व होता है क्या, सिंप्लीफाई होता है, क्या आ रहा है सिंप्लीफिकेशन करके, किससे सिंप्लीफाई हो जाएगा, 2 से हो जाएगा। कितना आ जाएगा ये, 125u प्लस 60v इक्वल टू 2। ठीक है बेटा। तो अब आप इसे कह रहे हैं एंड ये हो गया 1300u प्लस 2400v इक्वल टू 43। इसको आप थर्ड इक्वेशन कह दीजिए, इसको आप फोर्थ इक्वेशन कह दीजिए। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट, बोलिए। अगर मैं अब इसमें एक नया कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि इसमें हम देख रहे हैं ये 2400 है ही हमारे पास। अगर मैं थर्ड इक्वेशन को 40 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2400 आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, फिर हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब लिखिए ऑन मल्टीप्लाइंग थर्ड बाय 40, ऑन मल्टीप्लाइंग थर्ड बाय 40, क्योंकि अगर मैं एलिमिनेशन जो आपका एलिमिनेशन मेथड डायरेक्ट लगाता हूं जिसमें हम u के कोफिशिएंट से इंटरचेंज करके मल्टीप्लाई करते हैं या v के कोफिशिएंट को इंटरचेंज करके मल्टीप्लाई करते हैं, तो बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन। अब मुझे यहाँ दिख रहा है कि अगर मैं इसको, जो मेरी ये थर्ड इक्वेशन है, ये जो थर्ड इक्वेशन है, इसको अगर मैं 40 से मल्टीप्लाई करके इसमें सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरा v कैंसिल आउट हो जाएगा, u की वैल्यू आ जाएगी। अब लिखिए बेटा, ऑन मल्टीप्लाइंग थर्ड बाय 40 एंड सब्ट्रैक्ट फोर्थ and subtracting fourth, on multiplying third by 40 and subtracting 4 from the result we get। हाँ जी, करिए बेटा। थर्ड को पहले किससे मल्टीप्लाई करो, 40 से। थर्ड को 40 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 5000u प्लस 2400v इक्वल टू कितना हो जाएगा, 160। और ये हो गया 1300u प्लस 2400v इक्वल टू 43। अब माइनस कर रहे हैं बेटा, माइनस करिए। 160 कैसा है? 40 into 4, सर 2 को नहीं करेंगे? सॉरी, हाँ 2 को करना था, मैंने गलती से 4 को कर दिया, 80 आएगा बेटा। हाँ जी, करिए इसको माइनस। कितना आता है बेटा माइनस करने पर, बताइए 77 कितना आ रहा है, 3700u 37 इक्वल टू 37। तो बेटा u निकालिए। हाँ जी, u कितना हो जाएगा, 37 u इक्वल टू 37 अपॉन 3700, दैट इज इक्वल टू 1/100। तो u आ गया 1/100। पुट u इक्वल टू 1/100
Question number 3. आप चाहे थर्ड में डाल दीजिए या फोर्थ में, किसी में भी डाल सकते हैं। ठीक है जी, पुट करिए बेटा। फोर्थ में कर लेंगे तो इजी रहेगा क्योंकि जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये देखिए बेटा, पुट u इक्वल टू 1/100 इन फोर्थ, तो ये आ जाएगा 1300 इंटू में 1/100 प्लस 2400 v इक्वल टू 43, तो ये हो गया 2400 v इक्वल टू 43 माइनस 13, तो क्या रिजल्ट आ जाएगा बेटा? 2400 v इक्वल टू ये कितना आ रहा है, कितना आएगा बेटा? 43 माइनस 13 30, तो v कितना आ जाएगा? हाँ जी, v कितना आ जाएगा? 30 अपॉन 2400, तो ये कितना आ गया? 1/80। अभी u और v निकालना है, हमें क्या निकालना है? x और y। ये तो जो अब लिखे ना हो, u इक्वल टू 1/x implies that 1/x इक्वल टू 1/100 implies that क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो x इक्वल टू 100, x इक्वल टू 100 एंड y कितना होगा? अब लिखिए एंड v इक्वल टू 1/y इक्वल टू 1/80, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो y इक्वल टू 80। तो इसका मतलब है कि स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी हो गई बेटा? 100 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ कार क्या हो जाएगी? लास्ट में लाइन लिखिए, हेंस कॉमा the speed of the train is, hence comma the speed of the train is 100 kilometer per hour, hence comma the speed of the train is 100 kilometer per hour and that of car is 80 kilometer per hour। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट? तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस मैंने आपको आज किस किस के कराए हैं बेटा? एज के और टाइम। आज जो हमने क्वेश्चन किया वो किस पे किया है? एज पर और टाइम एंड डिस्टेंस के ऊपर। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट? ये इस तरीके से करना आपने। अब वर्किंग क्या है? जितनी वर्ड प्रॉब्लम मैंने आपको करा दी है वो आपने नेक्स्ट क्लास तक प्रैक्टिस रजिस्टर में रिवाइज करके लानी है, जितनी करा दी। करना कैसे है पहले वो समझो। करना कैसे है? पहले आज की, उल्टा चलना है, आज से चलना है। पहले आज की, फिर इससे पहले वाली। चलो दो कर लेना, आज की कर लेना और आज की क्लास से पहले वाली कर।